तो ये है अयोध्या का बन रहा नया रेलवे स्टेशन। यहीं से गाड़ियां आएंगी। ये पॉर्च एरिया है इस रेलवे स्टेशन के बाहर का, यानी यहाँ पर गाड़ियां आकर लोग उतरकर रेलवे स्टेशन में अंदर दाखिल होंगे। और आप देखिए कैसे रंग रोगन का काम, ये पूरा एरिया बाहर बना लिया गया है। आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, वैसे कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो गया है, इस पर जो पेंटिंग का काम है वो किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बाहर का पूरा एरिया है और इसकी भव्यता का आप अंदाजा लगाइए। इतना बड़ा है ये एरिया यहाँ पर कि यहाँ पर कई गाड़ियां एक साथ आकर रुक सकती हैं, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पुराने स्टेशन से यहाँ आते वक्त ये बदलाव नजर आ रहा है और ये महसूस करा रहा है कि अयोध्या में कितना बड़ा बदलाव है। और रेलवे स्टेशन जो मूलभूत सुविधाओं में किसी भी शहर के लोगों की आता है, क्योंकि रेल वो यातायात है जो पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ने वाली रेल यहाँ पर अयोध्या वासियों के लिए एक विकास का कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। आपको आगे लिए चलते हैं और ये दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर पूरा काम जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो नए रेलवे स्टेशन में अयोध्या के मैं एंटर कर चुकी हूँ। गेट नंबर 1 से मैंने एंट्री की थी क्योंकि सारे गेट लॉक हैं। यहाँ पर सिर्फ जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उन्हीं को इजाजत है अंदर आने की। और यकीन मानिए यहाँ थोड़ा अंधेरा आपको नजर आएगा, लेकिन इसकी भव्यता ऐसी है कि आप किसी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हो, क्योंकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मैं रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं हूं, मैं किसी एयरपोर्ट पर आई हूं। इतनी शानदार तरीके से इसे पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पर कई लोग हैं मेरे साथ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो बताने के लिए। आपका नाम सुमित? जी मैम, मेरा नाम सुमित है। हाँ। और मैम ये रेलवे स्टेशन को 3 फेज़ में बनाया गया है। फर्स्ट फेज़ ये है, सेकंड ये बीच में है और थर्ड इसके बाद है। यहाँ पे यात्रियों की पूरी फैसिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक ऐसा प्रारूप दिया है कि जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो पाए। यात्रियों की सारी फैसिलिटी को देखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों को दिया गया है। जी मैम, जैसे ये महिला प्रतीक्षालय है, महिलाओं के सेफ्टी के देखते हुए और महिलाओं की सारी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे ये बनाया गया है। और साथ ही में महिलाओं के लिए प्रसाधन टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा। और शिशु देखभाल के लिए भी एक अलग से बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के जो छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना हो, इसके लिए शिशु देखभाल के लिए भी एक रूम बनाया गया है। तो आप देखिए सुमित, यहाँ पर कर्मचारियों में से एक हैं जो यहाँ पर जो देखरेख का काम है उसमें लगे हुए हैं। आप जब एंट्री करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए महिला वेटिंग रूम है। ये जो आप देख रहे हैं ये महिला वेटिंग रूम है, अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं चाहूंगी विपिन आप अंदर से दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट हो चुका है। सिर्फ फाइनल टच दिया जाना है। आप देख रहे हैं चीजें अपनी जगह पर आ चुकी हैं। यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिक सेटिंग है अभी वो की जा रही है। और उसके बाद ही फिर यहाँ पर महिला वॉशरूम बनाया गया है उसी के बगल में, यानी एक तरह से महिलाओं के लिए ये कॉर्नर बना दिया गया है जब आप एंट्री करेंगे। और इन्फेंट केयर यानी छोटे बच्चों के लिए, जब माओ को दिक्कत होती है कि वो बच्चों को फीड कराना है तो वो कहाँ कराएंगी, देखिए इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक कॉर्नर में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया है। उधर की तरफ आपको 3 फेज में हम आपको बता रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। पहला फेज सुमित ये है, ये है। और साथ ही में मैम प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी बनाया गया है, जिससे किसी को कोई प्रकार की समस्या हो, दवा लेना है तो उसके लिए भी एक अलग से कक्ष बनाया गया है यहाँ। अच्छा, वो फर्स्ट एड रूम है। आप देखिए ये फर्स्ट एड रूम है यहाँ पर, यानी बच्चों के लिए। और फिर ये फर्स्ट एड रूम है अगर किसी को अभी यहाँ पर जो यहाँ का काम है वो चल रहा है, दफ्तर बनाए गए हैं यहाँ पर अस्थायी तौर पर, लेकिन ये फर्स्ट एड रूम है। यानी आप अगर तुरंत रेलवे स्टेशन में एंट्री लेते हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। आपको ये नहीं तय करना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि यार कि हमें किधर जाना है, हमें वॉशरूम किधर है, या महिलाओं के लिए स्पेशली जो रूम है बच्चों को फीड कराने के लिए कहाँ पर है, इन्फेंट रूम, तो आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा। और ये दूसरी एंट्री है। ये देखिए आमने सामने की एंट्रीज बनाई हुई हैं रेलवे स्टेशन पर, आमने सामने एंट्री है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया देखिए, ये भी वेटिंग एरिया है सुमित पूरा। मैम ये जनरल पैसेंजर के लिए वेटिंग हॉल के रूप में बनाया गया है, जिससे कि पैसेंजर यहाँ पे आसानी से बैठ जाएं और अपनी गाड़ियों की प्रतीक्षा करके अपनी जो भी गाड़ी है उनकी उससे यात्रा कर सकें। तो ये भी काफी एरिया में बनाया गया है। ये एक है या तीनों फेज? तीनों फेज में अलग अलग टाइप के, जैसे जिस कैटेगरी के पैसेंजर आएंगे उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो देखिए पहले रेलवे स्टेशन के अंदर का पहला फेज हमने आपको दिखाया। सुमित के साथ आगे हम आपको दूसरा और तीसरा फेज भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं। तो हम इस वक्त ये जो मिड एरिया है यहाँ पर आ चुके हैं। ये लॉबी एरिया है रेलवे स्टेशन का। मेरे मुंह से एयरपोर्ट निकल रहा था, मतलब आपने जब शुरुआत में कहा ना, संदीप भी हमारे साथ हैं, ये भी यहाँ पर काम करते हैं। ये जो एरिया है इसके बारे में संदीप बताइए, ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर क्या होगा?
इसमें फर्स्ट फ्लोर पे मैम सारे रूम बने हैं, लेडीज़ वेटिंग रूम से लेके रिटायरिंग रूम से लेके एक एक कमरे, सिंगल बेड, डबल बेड, 3 बेड के सारे कमरे इसमें बने हुए हैं। आप जैसे कमरे लेना चाहें इसमें आप ले सकती हैं। मतलब अगर लोगों को रुकने में दिक्कत होती है, कहीं रूम नहीं मिलता है शहर में, तो यहाँ पर भी ये फैसिलिटी है। जी मैम, एक हिसाब से देखा जाए तो इसको होटल के रूप में ही बनाया गया है कि जैसे पैसेंजर यहाँ पे रुकना चाहते हैं, होटल ना लेके रेलवे स्टेशन पे ही रुकना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया है कि होटल में ना जाके आप यहाँ पे रुक सकते हैं कि आसानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं बाकायदा। अगर यात्री आते हैं, ट्रेन डिले हो जाती है, तो वेटिंग रूम में इतनी जगह नहीं होती कि कहाँ पर वो ठहरे, कहाँ पर वो सोएं। लेकिन इस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है कि अगर आप किसी काम से आते हैं और आपको यहाँ पर रात में रुकना पड़ता है, तो आप देखिए जो ऊपर का आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं, आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको ऊपर भी लेकर चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि आखिर वहां पर किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। आपको आगे वाले पोर्शन में दिखाते हैं क्या है। ये फेज 2 है इस रेलवे स्टेशन का। आप इसकी भव्यता देखिए। उस पार फेज 1 था जहां हमने आपको दिखाया, लेकिन इस पार ये फेज 2 है और इसकी भव्यता ऐसी है जैसे मानो आप किसी एयरपोर्ट में या किसी मॉल में जब आप दाखिल होते हैं। विपिन, मैं चाहूंगी आप इधर दिखाएं तस्वीरें हमारे दर्शकों को। ये देखिए, इस पूरी लॉबी की तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 गेट इधर हैं एंट्री और एग्जिट के, और 5 गेट इधर हैं। ये मिड एरिया है, फेज 2 एरिया है, और यहाँ पर फूड कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। जब ये बनकर तैयार होगा तो आप ये समझिए कि यहाँ पर भी एक छोटा सा वेटिंग रूम बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो लोग प्रवेश करेंगे यहाँ पर इस तरफ से, उन्हें भी खाने पीने की सुविधा यहाँ पर होंगी। कई स्टॉल्स यहाँ पर बना जाएंगे। सुमित, हमें जानकारी दीजिए और किस तरह से इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाए। फेज 1 का पार्ट 2 है। फेज 1 का पार्ट 2 है मैम। यहाँ पे जो पैसेंजर जो आते हैं, जैसे पैसेंजरों के लिए यहाँ पे टिकटिंग की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी इन फ्यूचर। अभी उनकी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए रेलवे जैसा समझेगी उस हिसाब से यहाँ पे टिकटों का भी किया जाएगा। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी एक अलग से काउंटर बनाए जाएंगे, जिसमें इनको टैक्सी लेना है, कुछ भी लेना है, तो यात्रियों के लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रियों को बाहर ना जाके अंदर ही सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाएँ। मतलब होटल भी मिल रहा है, उन्हें रूम मिल रहा है, फूड कोर्ट भी यहाँ पर है, और टिकट काउंटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अंदर ही होगा। तो ये इस फेज में, तो फिर उस फेज में क्या होगा, थर्ड फेज? मैम, थर्ड फेज में कैसा है कि वही सेम चीज़ें रहेंगी। वेटिंग हॉल रहेगा, स्टेशन अधीक्षक के लिए रहेगी, लिफ्ट सीढ़ी वगैरह चढ़ने के लिए भी, और सेम यहाँ पे भी टॉयलेट। और क्योंकि पैसेंजर ऐसा तो है नहीं कि थोड़े बहुत आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर, हम लोग का जो अनुमान है ऐसा लग रहा है कि लाखों की भीड़ यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होगी। तो उसको देखते हुए फेज 3 पार्ट में भी सेम चीज़ों को ही दिया गया है, जिससे वेटिंग रूम जैसे आपने अभी फेज पार्ट जैसा फेज 1 था बिल्कुल ऐसे ही फेज 3 में भी किया गया है। आप देखिए, वेटिंग रूम होगा, वॉशरूम होगा, और इसी के साथ वहां पर मेडिकल रूम भी बनाया गया है, टिकट काउंटर भी बनाया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि क्राउड सिर्फ एक ही जगह शिफ्ट होगा, क्राउड को बांटने का काम यहाँ पर किया गया है। इन फेसेस को बनाने का जो उद्देश्य है, ये एयरपोर्ट से भी बड़ा है। जी मैम, एयरपोर्ट को देखते हुए, अयोध्या एयरपोर्ट को देखते हुए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जो है वो एयरपोर्ट पे ना जाके वो रेलवे से ही आना पसंद करती है, क्योंकि कुछ पैसेंजर की ये भी दिक्कत होती है, उनके पास पैसे की कमी है। हाँ, तो वो सारे, जैसे अभी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हैं, तो किसानों को आने के लिए वो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि ट्रेनों से आएँ। ट्रेनों के ट्रेन एक तो माध्यम सबसे बड़ा है पूरे भारत में लोगों को जोड़ने का, और एक माध्यम है जो हर वर्ग के लोगों के लिए सुटेबल। जी मैम, और रेलवे एक ऐसा चीज़ है जैसे अभी कोई भी आ सकता है आसानी से, और रेलवे के पास सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो होटल में ना जाके यहीं पे सारी चीज़ें उनको दी जा रही है, जिससे यात्रियों की असुविधा 1% ना हो पाए। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइए, चलते चलते हम बात करते हैं, आप मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर आपको लग रहा था कि इतना बदलाव अयोध्या में आ जाएगा? आप तो यहाँ पर इतने समय से हैं, यहीं के रहने वाले। जी मैम, फ्यूचर में मैंने अभी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा अयोध्या कभी बन भी सकता है। वास्तविक रूप से अभी भी हम लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हम लोग अयोध्या में हैं। अयोध्या जिस हिसाब से बदल गई है, ऐसा लगता ही नहीं है कि अयोध्या है। ये सारे काम मैक्सिमम 3 से 4 सालों में ऐसे ही परिवर्तन हुआ है, जैसा परिवर्तन। मैं विपिन, वो शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब रेल आ रही है, और ये आप देखिए यहाँ अभी गाड़ी आई है, और तुरंत उतरते प्लेटफॉर्म से जब वो अंदर आएगी इस भव्य रेलवे स्टेशन पर, तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होगा यात्रियों का वो कितना शानदार होने वाला है। अभी रेल यहाँ पर आई है गोरखपुर से,
और देखिए गाड़ी आई है जो गोरखपुर से आई है और यहाँ पर यात्री जब उतरेंगे, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये जो रेल से जब यात्री उतरेंगे वो अनुभव कितना शानदार होने वाला है। प्लेटफॉर्म से लगी गाड़ी और उससे उतरते ही ये भव्य स्टेशन, इसकी ये एंट्री यहाँ से होगी। अब ये सब कुछ बंद है, लॉक है, और जब ये तैयार हो जाएगा पूरी तरह से बनकर, उस वक्त यात्री यहाँ पर सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और वो जिस चीज़ के यात्रियों की दिक्कत होती है कि हम पैसा देने को तैयार है तो हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, ये भी एक दिक्कत होती है सुमित। यहाँ पर यात्री कहते हैं कि हम पैसा देते हैं लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती। तो ऐसा होगा कि रेलवे स्टेशन से जो सबसे ज़्यादा, और देश भर के रेलवे स्टेशनों में भी लोगों की ये शिकायत होती है, भाई साफ सफाई होती नहीं है और हम जितना पैसा देते हैं उतना हमें मिलता नहीं। मैम रेलवे ने इसको देखते हुए ही इस हिसाब से इसको बनाया है कि पैसेंजर को किसी भी प्रकार की शिकायत और समस्या का समाधान तुरंत हो सके। इसीलिए रेलवे ने इसको एक अलग ही वो दिया है, एक अलग ही शैली के रूप में इसको ढाला है, जिससे कि पैसेंजर कभी ये ना कह पाए कि हमें रेलवे स्टेशन पे ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। सारी सुविधाओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन को एकदम ये वीवीआईपी मूवमेंट के तरीके से ही इसको ढाला गया है, जिससे कोई भी पैसेंजर आए तो उसको ऐसा ना लगे कि हम अयोध्या में आए, अयोध्या में कुछ है नहीं, अयोध्या में सारी चीज़ें। यानी जैसे ही आप स्टेशन पे अयोध्या के आ जाएंगे, आपको ये अनुभव, यकीन मानिए अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि अयोध्या बदल गई है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस अनुभव को ताउम्र आप अपने साथ रखेंगे। संदीप, मुझे ये बताइए कब तक ये पूरा स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा? ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 30 को रेल के अंदर चली जाएगी। ये लगभग बिल्डिंग 1 साल पहले बन के कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन रेल को भी हैंडओवर नहीं हुई थी। अब आने वाले 30 तारीख को ये हैंडओवर हो जाएगी। उसके बाद से रेल अपने, जिस दिन एयरपोर्ट का होगा उसी दिन इसका भी है। उसके बाद से रेल अपने हिसाब से इसको चलवाएगी। तो अभी तक रेलवे को इस स्टेशन को हैंडओवर नहीं किया गया है, यानी जिस दिन एयरपोर्ट पहली उड़ान दिल्ली से अयोध्या के लिए भरी जाएगी 30 तारीख को, उसी दिन इस रेलवे स्टेशन को रेलवे को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद रेलवे ये तय करेगा कि यहाँ पर आवाजाही ट्रेनों की कब से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है और क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभी शुरुआती तौर पर यात्रियों को दे दी जाएंगी। तो आप इसी का अंदाजा लगाइए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या वासियों को एक बड़ा तोहफा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के रूप में मिलने जा रहा है। इससे बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए और क्या हो सकती है। तो ये स्टेशन के बाहर का एरिया है। एक बार मैं चाहूंगी तस्वीरें आप देखिए, पूरा वहां तक आपको नजर आएगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बनकर तैयार हो चुका है, बस फिनिशिंग दी जा रही है। और ये अंदर भी आपने देखा, अंदर से भी पूरा ये तैयार हो चुका है यात्रियों के लिए। और यहाँ पर बस कुछ दिन का और 30 तारीख तक का और इंतजार है, जब ये रेलवे स्टेशन रेलवे को हैंडओवर किया जाएगा और यहाँ पर रेल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मैं सुमित और संदीप आपसे जानना चाहती हूँ वो क्या बन रहा है? वो जिसमें हम एक आएंगे एक जाएंगे, जो एक इन होता है एक आउट होता है, उसमें एक गेट बन रहा है। एक तरफ से हम जाएंगे, मेन गेट है। हाँ ये मेन गेट होगा रेलवे स्टेशन। हाँ ये अभी स्टेशन का मेन गेट है। उसके आगे भी एक गेट है, टेढ़ी बाजार चौराहे के सामने जब आएंगे हमारे 111 फाटक है, वो मेन गेट है। सबसे मेन गेट वो रहेगा। वो ब्रिज से हम सीधे टेढ़ी बाजार से सीधे मेन रोड से हम सीधे एंट्री करेंगे स्टेशन पे। लेकिन ये हमारा गेट जो है, इससे हम श्री राम हॉस्पिटल जा सकते हैं, मेन गेट जा सकते हैं। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर आएंगे वो उस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसमें स्टेशन के स्टाफ की जो गाड़ी आएंगी, अधिकारियों की जो गाड़ी आएंगी, इसमें आके पार्किंग हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो एरिया है ये कौन सा है? इधर इधर जो करंट में हम खड़े हैं ये हमारा पोर्च है, जिसमें हम अभी। हाँ, मैं चाहती हूँ विपिन आप यहाँ दिखाएं, हमें ये समझा रहे हैं हम। ये देखिए, ये पूरा इस वक्त बाहर के एरिया का एक पिक्चर है, एक फोटो है। अभी हम कहाँ खड़े हैं इसके? हम इसमें पोर्च में खड़े हैं। जो गेट है उसका जो दिख रहा है ना, उसमें ग्लास के बगल में, वो अभी हम यहीं खड़े हैं। वर्तमान में जो हमारा गेट दिख रहा है वो वहाँ काम चला, वो हमारे दोनों गेट हैं सर जी। ये जो गेट है दोनों। अच्छा, इस वक्त देखिए जहाँ हम खड़े हैं ना, वो ये एरिया है, पोर्च एरिया। ये देख रहे हैं आप पिलर्स। और अभी जो ये वाला एरिया है जहाँ पर एंट्री होगी, ये वही एरिया है जो आप यहाँ से देखें। वो जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये वो एरिया है, यानी वहां से आवाजाही शुरू होगी, गाड़ियों की वीवीआईपी मूवमेंट होगा। हाँ संदीप, यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट होगा। हाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, वहाँ से भी। जो पब्लिक के लिए है, अपनी गाड़ी लेके आएंगे, सीधे बाहर के रास्ते से वो चले जाएंगे। जिसको अंदर आना होगा आला अधिकारी को, और सीधे इसी रास्ते से पोर्च में आके खड़े हो जाएंगे। मतलब 30 तारीख तक का बस अभी इंतजार तक इंतजार है। और कंप्लीट हो चुकी है, बस 30 तारीख का इसका मोदी जी का इंतजार है। जैसे आएंगे इसका उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो ऑटो वगैरह की व्यवस्था है, जैसे बाहर जो भी आपको वाहन चाहिए रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद, यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसके लिए रेल ने आगे पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। अभी वहाँ पार्किंग का काम चल रहा है हमारा, बिल्डिंग के इन साइड में वहाँ पार्किंग की काम चल रही है। तो फिर उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ जो पार्किंग था, यहाँ अस्थायी टेंट बन रहा है,
जिसमें यात्रियों के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। टॉयलेट से लेके बेड से लेके टीन सेट पूरा बनाया जा रहा है। इसमें हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके बाद से जो हमारा पार्किंग था, उसके बाद से हमारा पार्किंग यहाँ से वहाँ चला गया, जो गाड़ी खड़ा करने में सबको सुविधा मिलेगी वहाँ पर। ये बताइए सुमित कि अभी ये पूरा काम होने में कितना वक्त? मैम अभी तो पूरा काम होने में टाइम लगेगा, लेकिन कैसा है पब्लिक को देखते हुए और 22 जनवरी का जिसका सबको पूरे विश्व को इंतजार है जिस चीज़ का, उसको देखते हुए रेलवे ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एक हिसाब से देखा जाए तो अभी काम तो काफ़ी टाइम तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि काम हो गया है सारा, लेकिन जिस हिसाब से 22 जनवरी का इंतजार है सबको, उसके हिसाब से देखा जाए तो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित कर दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ थोड़ा बाहर का काम रह गया है, फिनिशिंग रह गई है, स्टेशन के अंदर सिर्फ साफ सफाई रह गई है। इंतजार है 30 तारीख तक का, और यहाँ पर यात्रियों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है। और यकीन मानिए ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा अयोध्या के विकास के लिए। जी मैम, अयोध्या के विकास के लिए, और हमें ऐसा नहीं लगता विश्व में जो अयोध्या की छवि थी जो धूंधिल हो चुकी थी, जिस हिसाब से अयोध्या को मात्र कागजों में ही रखा गया था, उस हिसाब से देखा जाए तो उसको निचले स्तर पे विश्व स्तरीय ऐसा बना दिया गया है कि विश्व में शायद ही कोई इसे भूल पाएगा कि ये अयोध्या है। अयोध्या वाकई में अब राम की नगरी अयोध्या हो चुकी है। यानी जब आप राम की नगरी में आएंगे अयोध्या में, इसके डिजाइन की बात आप मुझसे कर रहे थे संदीप, आप बता रहे थे कि जैसे मंदिर का डिजाइन है एक कुछ इस तरह से भी इसको बनाया, जैसे उसके गेट दिखेंगे, जैसे उसके पत्थर दिखेंगे, सेम इसके अकॉर्डिंग ये भी दिखेंगे मैम। जितने ऊपर के पत्थर लगे हैं ये भी सारे राजस्थान से आए हैं, वहाँ के भी सेम पत्थर वहीं से आए हैं। अच्छा, जो मंदिर के पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन के वही पत्थर हैं, वही रंग है, और आप देख रहे हैं ना पीछे ये रंग वही है, और इन्हीं पत्थरों को मंगाकर इस रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है मंदिर की तर्ज पर। यानी आपको राम की नगरी में रेलवे स्टेशन से प्रवेश कर ही एहसास होने लगेगा कि आप राम की नगरी में आ चुके हैं, मतलब वो अनुभूति होने लगी। बिल्कुल, मैं वो अभी से ही हो रहा है। अभी आप जैसे स्टेशन पे आएंगी, खड़े होंगी, अभी तो ये ढके हुए हैं, जैसे आप यहाँ खड़े होंगी तो लगेगा कि हाँ मैं अयोध्या में हूँ, हर जगह मुझे मंदिर ही दिख रहा है। तो आप देखिए, अब इंतजार, बार बार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन अयोध्या के रेलवे स्टेशन की आपके लिए लेकर आया है। आप जब इस रेलवे स्टेशन के जरिए अयोध्या में आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी, यकीन मानिए कि आप राम की नगरी में आ गए हैं, यानी आप अयोध्या में आ गए हैं। और ये अनुभूति स्टेशन से लेकर मंदिर के सफर तक आपको होती रहेगी। और इसकी भव्यता इस बात से बताती है कि जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था रेलवे स्टेशन को भी लेकर, वो भी साकार हो रहा है। अयोध्या वासियों के लिए सिर्फ बड़ी सौगातें हैं जो खुशियां लेकर आ रही हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, न्यूज नेशन, रेलवे स्टेशन अयोध्या।